तो फाइनली सैमी ज़ेन 10 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेहनत करने के बाद चैंपियन बनते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बुरी खबर ये है सैमी ज़ेन के लिए, क्योंकि उनकी जो चैंपियनशिप रेन है वो आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अभी कोडी रोड्स उनको हराने वाले हैं उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। अब ऐसा मैनी बल्कि ऐसा रिसेंटली ये सब चीज़ें कन्फर्म करती हैं कि जो सैमी ज़ेन है वो समर स्लैम के अंदर एज अ चैंपियन नहीं इंटर होने वाले, बल्कि जो कोडी रोड्स हैं वो जाने वाले हैं समर स्लैम के अंदर एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और वो फेस करने वाले हैं एक बड़े सुपरस्टार का जिनका नाम रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ब खुद कंफर्म कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, हमने नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर देखा कि यहाँ भी जो सैमी ज़ेन है वो एक शॉकिंग वे के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए नजर आए। आई गेस किसी ने नहीं सोचा था कि जो सैमी ज़ेन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, वो भी नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। हाँ, अंदाज़ा था कि एक टाइम के ऊपर सैमी ज़ेन बनेंगे चैंपियन, लेकिन इतना जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ें करने वाली हैं किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि हाँ भाई, इससे पहले मेरा चैनल था रैसल हमज़ा, अगर तुम लोगों को पता होगा तो भाई उसके ऊपर मेरे तकरीबन कोई 1100 सब्सक्राइबर थे, तो वो मैंने काफ़ी पहले काम वो छोड़ दिया था। तो एक बार फिर से मैं आया हूँ रैसल हमज़ा 2.0 के साथ। तो अगर तुम लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो भाई सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कर देना। अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। अब देखो भाई, सैमी ज़ेन जो है वो आने वाले मंडे नाइट रॉ यानी कि 2 दिन के बाद अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट। अब ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है शिकागो ऑल स्टेट अरीना से, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। और ऊपर से तुम लोगों को पता होगा कि जो सीएम पंक है वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर हैं, गायब हैं। और बताया ये जा रहा था कि जो सीएम पंक के जाने की वजह वो ये है कि उनके जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो इश्यूज़ वगैरह हैं कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को लॉस्ट किया रोमन रेंग्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया के अंदर। तो वो कोई कारण है कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि ऑल स्टेट अरीना शिकागो सीएम पंक का होम टाउन है, वो आपको दिखाया जाने वाला है सीएम पंक का रिटर्न। और तुम लोगों को मैं ये चीज़ कहूँ कि जिन लोगों को तो याद होगा कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के ऊपर, जब रेसलमेनिया के बाद का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ था, उसके ऊपर सीएम पंक ने क्लियरली ये चैलेंज किया था कि वो आने वाले हैं उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। क्लियर मैसेज था कोडी रोड्स को कि सीएम पंक की तरफ से कि भाई तू तैयार रहना, क्योंकि चैंपियनशिप मैच जो है वो सीएम पंक का वो कहीं से भी आ सकता है। तो फाइनली समर स्लैम, जो कि बहुत बड़ा रेसलमेनिया के बाद का इवेंट माना जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, रोमन रेंग्स और सेथ रोलिंस का मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि एक रेसलमेनिया मेन इवेंट लेवल मैच था। वो समर स्लैम के ऊपर होने वाला है और ऊपर से सीएम पंक आने वाले हैं। तो फॉर श्योर सीएम पंक ने चैलेंज दिया था कोडी रोड्स को कि वे चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं कि जो कोडी रोड्स हैं आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर सैमी ज़ेन को डिथ्रोन करने वाले हैं और बनने वाले हैं न्यू चैंपियन। और जैसे वो चैंपियन बनेंगे, सीएम पंक का रिटर्न होगा, वो करेंगे चैलेंज कोडी रोड्स को उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच जो है कंफर्म करती हुई नजर आएगी स्लैम के मेन इवेंट, जो कि नाइट 1 का मेन इवेंट हो सकता है, क्योंकि फॉर श्योर नाइट 2 का जो मेन इवेंट है वो रोमन रेंग्स और सेथ रोलिंस का मैच होने वाला है, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू भाई क्या चीज़ें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।